एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं गॉस थ्योरम की इस सीरीज में, जिसमें पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़े थे और आज के लेक्चर में उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू निकालना। लेकिन आज जो हमारा सिस्टम होगा वो होगा एक नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, यानी एक अचालक लेकिन आवेशित गोला, जिसके कि पूरे के पूरे वॉल्यूम में, पूरे आयतन में हम लोग चार्ज को देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एप्लीकेशन में बेटा एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, कितने कैपिटल आर रेडियस का, और इसके पूरे वॉल्यूम में क्यू चार्ज दिया गया है। तो यहां पर हमें क्या चाहिए, चार्ज इन यूनिट वॉल्यूम, यानी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और ये क्या हो जाएगी, रो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज कितना है, क्यू, और कितने वॉल्यूम में दिया गया है, इस गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, एक पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और आगे पोटेंशियल निकालना है। लेकिन जो पहला केस है वो पॉइंट पी कहां लिया गया है, ये इसका सेंटर है और ये है पॉइंट पी। ठीक है, और पी ऐसा है, ओपी दूरी क्या है, स्मॉल आर। तो पहली कंडीशन है कि आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यानी कि ये पॉइंट हमेशा कहां पड़ेगा, इसके क्या कहते हैं, हमारे गोले के बाहर। ठीक है ना, ये पॉइंट हमेशा कहां पड़ेगा, गोले के बाहर, यानी एक्सटर्नल पॉइंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, O को सेंटर मानते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं जो कहां से पास हो रहा है, P से, और इसका एक छोटा सा एरिया एलिमेंट DA, वेक्टर DA, जिसकी डायरेक्शन इधर होगी। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रेडियली बाहर की तरफ होगी, है ना। और अगर इस छोटे से एलिमेंट से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो कितना है, d phi e। तो ये अभी लास्ट वाला जो आप पढ़े एकदम वैसे ही है, बाहर का, अंदर में थोड़ा सा चेंज आएगा, यानी इंटरनल पॉइंट पर। ठीक है, तो यहां पर देखें आप, d phi e किसके बराबर आ जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, यानी E dA cos 0, या यहां से आप ये जान लें कि कितना आ जाएगा, E इंटू dA, ये इक्वेशन 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। अब हम लोग क्या करें, इसको इंटीग्रेट कर दें। तो phi e के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, d phi e क्लोज इंटीग्रेशन है। क्यों, क्योंकि हमारा जो सरफेस है कैसा है, क्लोज है। e क्लोज इंटीग्रल dA, ठीक, और क्लोज इंटीग्रल dA का मतलब कि सरफेस पर, गॉसियन सरफेस पर जितने भी dA इन सबको जोड़ दें तो क्या मिलेगा, गॉसियन सरफेस का हमें टोटल सरफेस एरिया मिलेगा, और वो कितना होगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमें आ गई नेट फ्लक्स की वैल्यू, एंड यूजिंग गॉस थ्योरम वही सारे स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम से क्या पता लगता है कि phi e इज इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से phi e की ये वैल्यू और phi e की इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेट करें तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 देखिए क्या आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको नीचे ले जाइए तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, इतने न्यूटन पर कूलॉम, इक्वेशन नंबर 4। या इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी स्फीयर के बाहर के किसी पॉइंट के लिए हम लोग इस पूरे के पूरे चार्ज को कहां पर, गोले के सेंटर पे सेंटर्ड मान सकते हैं। लेकिन गोले के जब अंदर आ जाएंगे तब यहां पर कंडीशन क्या होगी, कुछ चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा E एक्सटर्नल, इक्वेशन नंबर 4 था ये, इसको भी 4 ही लिख रहा हूं। अब सेकेंड वाला क्या है, हम लोग इसको सरफेस पर मान सकते हैं, यानी सेकेंड पॉइंट है एट सरफेस, एट सरफेस। ठीक है, तो सरफेस पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, यहां पर हम कैपिटल आर रख देंगे। तो E सरफेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और गोले के बाहर से लेके सरफेस तक जैसे जैसे हम लोग इनफाइनाइट से सरफेस पर आएंगे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आर की गोले के बाहर
स्फीयर के बाहर आउटसाइड स्फीयर जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल आर, कैपिटल आर। यानी गोले के सरफेस पर क्या होगा, अभी अंदर नहीं देख रहे हैं हम लोग, गोले के सरफेस पर और बाहर के लिए मैक्सिमम वैल्यू कहां होगी, सरफेस पर, और जैसे जैसे दूर जाएंगे वहां वहां वैल्यू घटेगी। अब देखते हैं कि गोले के अंदर जाने पर क्या होता है, वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की बढ़ती है या घटती है। तो तीसरा पॉइंट है बेटा कि P अगर इस गोले के अंदर हो यानी इंटरनल पॉइंट पर, तो ये अब एक गॉसियन सरफेस खींचिए, ये यानी एक गोले के अंदर एक छोटा गोला वो गॉसियन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अब यहां पे देखो क्या है कि जब हम R से, कैपिटल R से छोटी वैल्यू R की रखते हैं, तो ये जो इस गॉसियन सरफेस के बाहर वाला चार्ज है, इस चार्ज के कारण क्या होगा, फ्लक्स एसोसिएट नहीं होंगे। फ्लक्स केवल इतने चार्ज के कारण एसोसिएट होंगे जो इसके गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो मान लेते हैं कि ये कितना है, Q डैश चार्ज है। तो अभी तक जो इक्वेशन बना, इससे क्या बनेगा, E इंटरनल, देखिए क्या बनेगा, E इंटरनल बनेगा K Q डैश अपॉन स्मॉल r, यही बनेगा। अब हमको फाइंड करना है Q डैश की वैल्यू, तो हमें ये पता है ना यूनिटरी मेथड, सिंस 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, इस वॉल्यूम में कितना चार्ज है, Q चार्ज है, तो यूनिट वॉल्यूम में यानी 1 वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, जिसको हम चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं रो, वो कितनी होगी, ये आ जाएगी हमारी Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। इसलिए इस वॉल्यूम में कितना होगा और इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, यानी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। इसमें जो चार्ज है वो Q डैश है, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, Q डैश चार्ज ये कितना हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में चार्ज यानी Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई वो वॉल्यूम जिसमें हम निकालना चाह रहे हैं, यानी 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा, और बचेगा क्या, Q डैश की वैल्यू बचेगी Q स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। इसको कोई इक्वेशन नंबर आप दे दीजिए जो आया हो 5, और इसको 6 दे दीजिए इसको, और ये इक्वेशन नंबर 7। अब क्या करेंगे, Q डैश की वैल्यू 7 से कहां रख दें, 6 में रख दें, तो देखें क्या आ जाएगा, E इंटरनल की वैल्यू आ जाएगी K Q R क्यूब अपॉन, सॉरी R स्क्वायर था, R क्यूब इंटू R स्क्वायर, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, E इंटरनल K Q बाई R क्यूब। अब देखिए इसमें ये इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट है, यानी E इंटरनल गोले के अंदर R बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और अब देखो गोले के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन हो गई, R बराबर जैसे आप 0 रखेंगे आप कहां पहुंच जाएंगे, गोले के सेंटर पर, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचेंगे, यहां पर आप कैपिटल R रखें तो 1KQ बाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा, यानी वही वैल्यू जो भी आपने पहले निकाली है। तो कहने का मतलब कि सेंटर पर 0 है और सेंटर से लेके सरफेस तक क्या होगी, वैल्यू लीनियरली बढ़ रही। क्यों, क्योंकि अगर इसको देखा जाए, ये हटाएं हम लोग, तो ये हो जाएगा E इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू R, यानी Y इज प्रोपोर्शनल टू X, या Y बराबर mx, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से लेकर के सरफेस तक क्या होगी, लीनियरली इंक्रीज करेगी, ठीक है, विद इंक्रीज इन पोजीशन या रेडियस। और जब हम गोले से बाहर जाएंगे तो क्या होगी, पैराबोलिकली डिक्रीज करेगी। देखते हैं इसका ग्राफ, इसको इक्वेशन नंबर 8 डाल दीजिए। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का R के साथ वेरिएशन का ग्राफ। ये ग्राफ रटना नहीं है, जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं उनसे ग्राफ बनाना सीखना है। तो जैसे एक्सटर्नल पॉइंट पर क्या है कि ये दोनों कांस्टेंट हैं गोले के लिए, K और Q की वैल्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, E एक्सटर्नल जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी ये पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा, ठीक है। फिर अब देखो इस R की जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो ये कैपिटल R हो सकती है, भाई R की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट है, और गोले के बाहर आप कितनी छोटी R की वैल्यू रख सकते हैं, ये त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर, ठीक है। यानी इसकी, इस इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये
अब गोले के अंदर देखो, सेंटर पर r बराबर 0 रख दोगे, यानी वैल्यू 0, सेंटर पर वैल्यू 0 हो गई। और इस r की, गोले के अंदर r की मैक्सिमम वैल्यू रख दो तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो इस r की गोले के अंदर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, यहां से बढ़ेगा तो यहां तक आएगा, यानी कैपिटल R। यानी गोले के बाहर R आउट की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, R आउट की मिनिमम वैल्यू है रेडियस, और गोले के अंदर R इन, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, R। तो दोनों केसेस में, दोनों एक्सप्रेशन में अगर हम लोग R के प्लेस पर क्या रखते हैं, गोले की त्रिज्या यानी इस स्फीयर की रेडियस रखते हैं, तो हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या बताते हैं कि इस गोले के सरफेस पर क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। तो यानी R बराबर प्लस R पर ये फील्ड मैक्सिमम होगी अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है, और ये होगी सेंटर पर ये 0। अब यहां पे देखना है कि अगर इसको आप हटाएं तो ये हो जाएगा E in is directly proportional to R, यानी इसको हम लोगों ने y पर लिया है, y is proportional to x, या y is equal to mx। यानी ये कैसा है, लीनियर वेरिएशन है, स्ट्रेट लाइन में होगा वेरिएशन, और ये लाइन किसको फॉलो करेगी, y बराबर mx, यानी ऐसी लाइन जो कहां से पास होती है, ओरिजिन से। तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक दोनों तरफ एक ऐसे स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा। जी, अब गोले के बाहर क्या होगा, पैराबोलिकली डिक्रीज करेगा, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से ज्यादा स्लो। कल वाले में क्या आया था, पैराबोलिक भी आया था, बाहर ऐसे और ऐसे। तो यहां पर E एक्सटर्नल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, E एक्सटर्नल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, और यहां पर देखें E इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू R, E इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू R। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके साथ में, पोजीशन यानी R के साथ में वेरिएशन। अब देखते हैं पोटेंशियल, देखते हैं पोटेंशियल। तो V पहला है एक्सटर्नल पॉइंट पर है ना, यानी V एक्सटर्नल ये क्या हो जाएगा, माइनस E एक्सटर्नल डॉट dr। E एक्सटर्नल की वैल्यू क्या आई थी, इंटीग्रल KQ बाई R स्क्वायर dr, यानी KQ बाहर आ जाएगा, ये आ गया माइनस वही पहले जैसा KQ 1 बाई R स्क्वायर dr, और 1 बाई R स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, -1 अपॉन R। तो इसको रख दीजिए यहां पर, V एक्सटर्नल आ जाएगा माइनस KQ इंटू -1 अपॉन R, यानी V एक्सटर्नल हमारा आ गया KQ बाई R, वही पॉइंट चार्ज के जैसा। यानी गोले के बाहर और गोले के सरफेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, गोले के बाहर और गोले के सरफेस के लिए हम लोग पूरे के पूरे चार्ज को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। ये आ गया V एक्सटर्नल, ठीक है। इसको आपको इक्वेशन नंबर 8 आया होगा, इसको देख लीजिए, इतने वोल्ट। और V एट सरफेस, इसके लिए स्मॉल r कैपिटल R बन जाएगा, और KQ अपॉन कैपिटल R बनेगा। अब अगर इसका हम लोग वेरिएशन चलिए बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है इंटरनल, ठीक है, तो उसको देखते हैं इंटरनल पॉइंट पर कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो बच्चों पोटेंशियल अंदर यानी इस गॉसियन सरफेस पर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने के लिए हमें वही काम करना पड़ेगा कि चार्ज को इनफाइनाइट से यहां तक लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इनफाइनाइट से यहां तक की डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर जो है वो चेंज हो रहा है। यानी इनफाइनाइट से लेकर के, मान लीजिए ये पॉइंट अगर इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, KQ बाई R स्क्वायर है। लेकिन R से लेके स्मॉल r तक इसकी वैल्यू क्या है, KQ बाई R क्यूब इंटू स्मॉल r, है ना। तो यहां पर जो हमारा इंटीग्रेशन होगा वो बाई पार्ट इंटीग्रेशन होगा, मतलब दो हिस्सों में इंटीग्रेशन होगा। तो जो V इंटरनल है, ये V इंटरनल हो जाएगा माइनस इंटीग्रल E एक्सटर्नल डॉट dr, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेके कैपिटल R तक, यानी गोले के सरफेस तक, प्लस ये माइनस वाला साइन यहाँ पे अंदर माइनस कैरी हो जाता है, तो ये बाहर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, R से लेके स्मॉल r तक
ई इंटरनल डॉट डी आर। ठीक है, तो इसको जल्दी से करते हैं। देखिए वी इंटरनल क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के आर तक के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर डी आर माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर तक के क्यू बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू स्मॉल आर डी आर। ठीक है, अब देखिए के क्यू इसमें कॉमन आ जाएगा, माइनस के क्यू कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस के क्यू कॉमन हो गया। अब अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रल 1 बाई आर स्क्वायर डी आर इनफाइनाइट से लेके आर तक, और प्लस इंटीग्रल आर अपॉन आर क्यूब डी आर, कहां से, कैपिटल आर से लेकर के स्मॉल आर तक। तो इसका आ जाएगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस के क्यू माइनस 1 बाई आर, कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर के आर तक, और प्लस इसका आ जाएगा आर डी आर का आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और नीचे आर क्यूब पहले से है, कहां से, आर से लेकर के आर तक। ठीक है, अब इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें तो ये आ जाएगा हमारा माइनस के क्यू, ये वाला जो वैल्यू आएगी माइनस 1 अपॉन आर, माइनस 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 1 बाई आर, और यहां पर बचेगा प्लस आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो यहां पर आ जाएगा माइनस के क्यू। ठीक है, ये यहां पर r है और यहां 2r क्यूब है, तो आ तो जाएगा एलसीएम पूरा 2r क्यूब ही आएगा। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा माइनस 2r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, और इस माइनस साइन को अंदर ले जाएं तो देखिए v इंटरनल की जो वैल्यू आ जाएगी, v इंटरनल आ जाएगा के क्यू 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये आ जाएगी v की वैल्यू, v इन। अब हम देखते हैं कि सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, यानी सरफेस से सेंटर पर वैल्यू गिर रही है या बढ़ रही है। तो सरफेस पर वैल्यू कितनी है, vs की वैल्यू सरफेस पर कितनी आई थी, के क्यू बाई आर, ये आई थी। अब सेंटर पर क्या हो जाएगा, ये r स्मॉल r क्या हो जाएगा, 0। एट सेंटर स्मॉल r इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही आप 0 रखेंगे ये आ जाएगा v एट सेंटर, ये आ जाएगा, इसमें 0 रखिए तो ये आ जाएगा के क्यू 3/2 r स्क्वायर अपॉन r क्यूब, ये कैंसिल, यानी यहां पर लिख देता हूं v सेंटर आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ के क्यू अपॉन कैपिटल R, और ये क्या है, ये है सरफेस पे वैल्यू, यानी VC जो किसके बराबर आ गया, 3/2 टाइम्स ऑफ V सरफेस। इसका मतलब सरफेस पर अब वैल्यू मैक्सिमम पोटेंशियल की नहीं है, पोटेंशियल मैक्सिमम कहां पर है, इसके सेंटर पर, और ये सरफेस की वैल्यू का कितने गुना है, 1.5 गुना। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसका वेरिएशन किसके साथ में, यानी V का वेरिएशन पोजीशन के साथ में।